ओम गं गं गणपते नमः। मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा। मैं सुमित तनेजा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, हर नया वर्ष अपने साथ नई संभावनाएं और नई शुरुआत लेकर आता है। कुछ लोगों के लिए यह साल खुशियों की सौगात बनकर आता है, तो कुछ के लिए यह सीख और संघर्ष का कारण भी बनता है। कई बार बिना अधिक प्रयास के भी सफलता मिल जाती है, जबकि कई बार कड़ी मेहनत के बाद ही मनचाहा परिणाम प्राप्त होता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपके लिए अनुकूल समय कौन सा है और किन परिस्थितियों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, मैं आचार्य सुमित तनेजा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो मित्र जो दर्शक पहली बार मेरे YouTube चैनल के साथ बने हुए हैं, कृपया करके या प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको साप्ताहिक, वार्षिक और मासिक ये अपडेट्स रेगुलर सभी राशियों पे मिलती रहे। आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं जनवरी 2026 राशिफल मेष राशि या मेष लगन वाले जातकों के लिए, या जिन मित्रों के नाम के यह अक्षर शुरू हो रही हैं। यह वीडियो स्पेशल आज इनके लिए होने जा रहा है। देखिए, आज हमारी जो टॉपिक है, जो विषय है, मंगल का गोचर 16 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 मकर राशि मुख्य उच्च की होंगे और रोचक राजयोग बनाएंगे यहाँ पर। अब मित्रों, यहाँ पर मंगल का गोचर आपको क्या पॉजिटिव देगा, क्या नेगेटिव देगा, आइए चर्चा करते हैं हम डिटेल में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं मित्र, मैंने यहाँ पर 3 निशान बनाए हैं। एक अस्त का निशान है, एक उच्च का निशान है, एक वर्गोत्तम का निशान है। और यहाँ पर देखिए, मंगल की 3 दृष्टियां भी होती हैं। जहां वो बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है, जिसके अंदर मैंने आपको एरो भी बना के दिए हैं, ताकि आपके सुविधा के लिए आपको आसानी मिल जाए। अब आइए, क्या आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्या नेगेटिव रहेगा, यह ट्रांजिट हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा जो पहली मंगल की दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है फर्स्ट हाउस में। और आपके फर्स्ट हाउस यानी पहले भाव के स्वामी भी आपके बनते हैं मेष। मंगल इसके स्वामी बनते हैं। मंगल लॉर्ड हैं आपके फर्स्ट हाउस के। और फर्स्ट हाउस हमारा मित्र होता है शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क, प्रतिष्ठा का। अब इस माह जो आपके ऊपर शनि की 7.5 काफी लंबे समय से चल रही है, जिसमें आपको अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस माह आप ये महसूस करेंगे 16 जनवरी के बाद कि आपको अपनी हेल्थ में, आपको मान में, प्रतिष्ठा में, बोलचाल में इंप्रूवमेंट महसूस होगी। और वो आपके दिनचर्या में भी आपको महसूस होगी। आपके स्वभाव में भी चेंज आएगा और आपके माइंड और प्रतिष्ठा में भी आपको बढ़ोतरी महसूस होगी। तो यह ट्रांजिट आपके लिए फर्स्ट हाउस यानी पहले भाव के लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना पूरी एबिलिटी के साथ इसका यूज भी कर पाएंगे और वो आपको अपनी दिनचर्या में दिखेगा। हो सकता है कि आप कोई योगा या जिम इत्यादि में भी अपनी रुचि दिखाएं और अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई नया प्रोग्राम बनाएं। चलिए आइए चर्चा करते हैं आपके इसकी 7वीं दृष्टि की। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके मित्रों पड़ रही है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस हमारा अपनी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है। सभी सुखों का यहां से विवेचना की जाती है। माता का सुख, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, घरेलू सुख और शांति। देखिए मित्रों, यहाँ के स्वामी बनते हैं चंद्र, और सबसे अच्छी बात है चंद्र मंगल के परम मित्र हैं। तो आपका फोर्थ हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी कोई भूमि से कोई बातचीत चल रही है किसी से, तो वह काफी समय से अगर रुकी हुई है तो उसमें आगे बातचीत बनने में तेजी आएगी। या फिर कोई आप प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं, किसी प्रकार की संपत्ति को देखने का, खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो यह इस माह आपको यह महसूस होगा कि आप इस काम में तेजी आती हुई आपको नजर आएगी। माता के, अगर आप स्वास्थ्य की चिंता ले रहे हैं, स्वास्थ्य की वजह से थोड़े से परेशान है, तो आप ये 16 जनवरी के बाद माता जी के स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट देख पाएंगे।
और कोई वाहन लेना चाह रहे हैं या वाहन के लिए किसी प्रकार की कोई अड़चनी आ रही है तो वह भी पूरी हो जाएंगी। जिस प्रकार से जैसे बैंक की फाइल जो है इसकी वजह से कोई वाहन में डिले हो रहा है तो आप इस महीने प्रयास कीजिएगा 16 जनवरी के बाद, वो आपके वाहन में रुकावटें पूरी हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। वाहन अगर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सोच सकते हैं। तो आपका 4th हाउस भी आपको फुल सपोर्ट देगा। और सबसे अच्छी बात मैंने जैसे बताया कि चंद्र आपके 4th हाउस के स्वामी बनते हैं, चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और मंगल के ही मित्र हैं, तो ये आपको पॉजिटिविटी ही देंगे। अब हम चर्चा करते हैं आपके 5th हाउस की, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ रही है, 5वें भाव में पड़ रही है। 5वां भाव मित्र होता है विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट, मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीजों का कोई अध्ययन करना चाहते हैं उसके लिए। देखिए जो आपका 5th हाउस है स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। ये मान के चलिए कि आपका ये इतना पॉजिटिव है आपके लिए, जो आपका स्टूडेंट के लिए, प्रतियोगिता के लिए, किसी भी प्रकार की कोई आपकी परीक्षाएं हो, स्टूडेंट की कोई भी आपकी आपका एडमिशन को लेकर के आप सोच रहे हैं तो आप एडमिशन के लिए भी सोच सकते हैं। एडमिशन इजीली आपका हो जाएगा, आप इससे निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल। और आप बात करें आपके संतान की, जो पेरेंट्स, जो आपका कपल्स हैं, अगर वो संतान के लिए प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो ये आपके लिए 16 जनवरी का समय बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप इसमें आप प्रयास कीजिएगा। प्रेम संबंध में जो युवक युवती यानी कि जो मेल फीमेल्स ऑलरेडी हैं, कपल्स हैं, वो किसी सीरियस कमिटमेंट को लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। आप इससे निश्चिंत रहिएगा, इसमें आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। या नए कपल्स बनना चाहते हैं, कोई प्रेम संबंध में आना चाहते हैं तो ये 16 जनवरी के बाद आपको अपोजिट अट्रैक्शन भी होता हुआ दिखेगा और वो चीजें धरातल पे भी दिखेंगी, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शेयर मार्केट की बात करें, यह 5th हाउस हमारा शेयर मार्केट का भी होता है। शेयर मार्केट में आप बिल्कुल रुचि ले सकते हैं 16 जनवरी के बाद, और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके बढ़िएगा, क्योंकि अभी आपके साथ शनि की 7.5 चल रही है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि लंबी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ओर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है, ये आप मान के चल सकते हैं। और हम मेन चर्चा करते हैं जहां पर मंगल महाराज का आपका ट्रांजिट होगा, आपके 10th हाउस में, उच्च में। और 10th हाउस हमारा मित्र होता है कर्मों का, अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, पिता का, सरकार का, रोजगार का, राजा पक्ष का, लाभ का, प्रशासन का। ये आपका 10th हाउस फुल एक्टिव हो जाएगा। भले ही अवस्था में हो लेकिन उच्च का है, वर्गोत्तम है। यहां पर आपको 10th हाउस में मंगल महाराज के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके कोई भी काम अटके हों कर्म की वजह से, आप कोई कर्म कर रहे हैं किसी लिए पिछले काफी समय से, जो कि एग्जीक्यूट यानी कि आपके धरातल पर नहीं देखने को मिल रहे हैं, अब आपको वो चीजें बनती हुई नजर आ जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है, पिता से कोई बातचीत चल रही हो या पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके और आपके पिता के संबंध भी मधुर होते हुए नजर आएंगे आपको। रोजगार के लिए काफी समय से आप संघर्ष थे, तो उस संघर्ष से आपको इस बार निजात मिल जाएगी। कोई ना कोई आपको सरकारी या आपका गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब दोनों के लिए आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पर चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं। आपको काफी पॉजिटिविटी महसूस होगी आपके कर्मों द्वारा। मतलब कि आपके जो कर्म इस बार आप करेंगे 16 जनवरी के बाद, वो आपको धरातल पे यानी कि एग्जीक्यूट होते हुए हर काम में दिखेंगे। तो यह मंगल का गोचर मेष राशि वालों या मेष जातक वालों के लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत आशाओं से भरा हुआ होने वाला है। अब आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन को अच्छा बनाएगा और आपको नया कॉन्फिडेंस, नया विश्वास भी देगा। चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए एस्ट्रोलॉजी बेस्ड वार्षिक और मासिक और आपका साप्ताहिक, यह तीनों प्रकार की आपको अपडेट्स रेगुलर मिलती रहेंगी। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।